अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आयुष फारूक एंड यू पीपल आर वाचिंग साइंस पीरियड चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, अपनी आज की वीडियो में मैं फ़ी सबमिशन के प्रोसेस पर डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई किया हुआ है, अब उन स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाली हैं। यानी कि अब मेरिट लिस्ट का और फ़ी सबमिशन का ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इस हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे गए हैं और कुछ वैसे भी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जितनी बातें कवर हो जाएं। बाकी इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे से पूछे गए हैं फ़ीस सबमिशन से रिलेटेड ही, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही उस पर भी वीडियो बना के आपके वो पॉइंट्स भी क्लियर कर दूँ। बाकी इसके अलावा मेरिट लिस्ट के हवाले से भी कुछ बातें होंगी और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से फ़ीस सबमिट करवानी है उसके बारे में बातें होंगी। और मेरी ये वीडियो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई किया हुआ है और जो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह मेरी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। जी तो सबसे पहले अगर मैं फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करूं कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होने वाली है, तो जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं डेट। फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट 7 सितंबर, इस मंथ की 7 को डिस्प्ले होने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन भी किया जा रहा है मेरे से और एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरिट लिस्ट तमाम प्रोग्राम्स की, जितने भी प्रोग्राम्स है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के इस साल ऑफर हो रहे थे, जितने भी प्रोग्राम्स में आप लोगों ने अप्लाई किया है, तमाम प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट एक ही दिन डिस्प्ले होगी। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं, इसके अलावा अगर आपने मॉर्निंग में अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने इवनिंग में अप्लाई किया हुआ है, जिस भी डिपार्टमेंट ने अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों ने तमाम डिपार्टमेंट्स की जो मेरिट लिस्ट हैं वो एक ही दिन डिस्प्ले होंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेट दी गई है 7 सितंबर, तो 7 को ही तमाम डिपार्टमेंट्स की, तमाम फैकल्टीज़ की, तमाम प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी सेम टाइम पर। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर मेरिट लिस्ट का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि काफ़ी ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि मेरिट लिस्ट, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसका स्टार्टिंग मेरिट क्या होगा। अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना ट्रेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल किसका स्कोप ज़्यादा है। अब जैसे साइंस डिपार्टमेंट्स हैं, उनका मेरिट तो हमेशा 90+ से स्टार्ट होता है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो ऑलमोस्ट जाकर जाता है 85 तक या समटाइम्स 80 तक आ जाता है। अब कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मेरिट इतना हाई नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे, अब वो स्टार्ट ही हो रहे हैं 80 से, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहे हैं या हो रहे हैं स्टार्ट 82 से, 83 से या समथिंग 80 से भी बिलो से वो स्टार्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट मेरिट्स हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो मेरिट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर कि आप किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कब हो रही है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के थोड़ी से क्राइटेरिया के बारे में बात हो गई है। अब बात करते हैं फ़ी सबमिशन की कि आप लोगों ने फ़ी कब सबमिट करवानी है उन स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा और वो स्टूडेंट्स उन डिपार्टमेंट में एडमिशन भी लेना चाह रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को 10 सितंबर तक टाइम दिया जाएगा। 7 को मेरिट लिस्ट लगेगी और ये तकरीबन 3 से 4 दिन बन रहे हैं। इन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उन्हें जो अपनी सेमेस्टर की फ़ी है वो सबमिट करवाना पड़ेगी। और अगर सबमिट नहीं करवाते तो फिर जाहिर सी बात है कि उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि एडमिशन आपका तभी कंफर्म होगा जब आप मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर जो कि टाइम दिया गया है, इसके अंदर अंदर अपनी जो सेमेस्टर की फ़ी है वो सबमिट करवा देंगे। जब आप सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवा देंगे तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट की। 7 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी, 10 को लास्ट डेट थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया उनको कि वो फ़ीस सबमिट करवा दें। उसके बाद 3 से 4 दिन में जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया उनका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा और फिर जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और फाइनली फिर 14 सितंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब मैं सेकंड मेरिट लिस्ट के मेरिट्स की बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट क्या था। फॉर एग्जांपल अगर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, साइंस, किसी साइंस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, उनका मेरिट स्टार्ट हुआ था 90 से, क्लोज आकर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो हो रहा है तकरीबन 83 पे, 84 पे। अब सेकंड मेरिट लिस्ट पे 83, 84 से स्टार्ट करके तो एंड तकरीबन जाके होगा ऑलमोस्ट कह लें 75 तक, 76 तक। साइंस डिपार्टमेंट्स में भी आप आगे वैरायटी है, बहुत से डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो साइंस डिपार्टमेंट्स के भी आपस में जो मेरिट्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक एग्जांपल बस आप लोगों को देना थी कि जहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मेरिट क्लोज होगा वहाँ से स्टार्ट करके कुछ परसेंट्स नीचे तक सेकंड मेरिट लिस्ट का जो मेरिट होगा वो होगा। बाकी ये भी डिपेंड कर रहा है, अगर कोई आर्ट्स का डिपार्टमेंट है तो उसका जो स्टार्टिंग मेरिट था वही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो उसका मेरिट था वो आके 80 से 70 तक ड्रॉप किया है, तो अब सेकंड मेरिट लिस्ट में वो 70 से भी बिलो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रही है बात डिपार्टमेंट पर।
और नेक्स्ट अब जिन स्टूडेंट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा सेम उसी तरह इन लोगों को भी 2 से 3 दिन दिए जाएंगे और इन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनको अपनी सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी है और अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करवाना है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा उनके लिए जो डेडलाइन दी गई है फ़ीस सबमिशन की वो है 16 सितंबर। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट की। जिन स्टूडेंट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आएगा उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए जो डेट दी गई है वो है 17 सितंबर। 17 सितंबर को थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेड में बोल्ड किया हुआ है कि इफ़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर एक बात है आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि थर्ड मेरिट लिस्ट तभी डिस्प्ले होगी अगर उसकी ज़रूरत हुई। इफ़ रिक्वायर्ड का क्या मतलब है और थर्ड मेरिट लिस्ट के सब डिपार्टमेंट्स की लगती है या सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स की लगती है, ये मैं नेक्स्ट जाकर बात करती हूँ जब मैं फोर्थ मेरिट लिस्ट पर आऊँगी। अच्छा, अब अगर थर्ड मेरिट लिस्ट अगर लगती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट के क्या मेरिट्स होंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेरिट्स कहाँ पर आकर क्लोज करेंगे, अब ये बात ना तकरीबन डिटर्मिंड है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर साल जहाँ पर आकर मेरिट क्लोज करता है नेक्स्ट ईयर आलमोस्ट उतने पर ही आकर क्लोज करता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2% या 3% का आ जाता है डिफरेंस, या 2-3% ज़्यादा हो जाता है या समटाइम्स कम हो जाता है, वैसे मोस्टली ज़्यादा ही होता है। अच्छा, अब ये जो क्लोजिंग मेरिट्स होते हैं जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक्सपेक्टेड होते हैं, किसी हद तक डिटर्मिनेट होते हैं, और कैसे होते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब क्लोजिंग मेरिट्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और अपने चैनल पर शेयर भी कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो वीडियो, अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं अपनी उस वीडियो का लिंक दे दूँगी क्लोजिंग मेरिट्स का, जो कि लास्ट ईयर्स के मेरिट्स के बेस पर बनाई गई है, ताकि उस वीडियो में दिए गए मेरिट से आपको आइडिया हो जाए कि जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया हुआ है उस डिपार्टमेंट का मेरिट कहाँ पर आकर क्लोज़ होगा। एग्जैक्ट उतना नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट उतना होगा, क्योंकि हर साल जो मेरिट है वो वेरी करता है। वो स्टूडेंट्स जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नेम आएगा उनके लिए जो डेडलाइन दी गई है फ़ीस सबमिशन की वो है सितंबर 18 तक इन स्टूडेंट्स को अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है, सेमेस्टर फ़ी, और तभी इनका एडमिशन कंफर्म होगा। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ मेरिट लिस्ट की। और जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इफ़ रिक्वायर्ड, जैसा कि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी लिखा हुआ था इफ़ रिक्वायर्ड, और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट जाकर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी कि इफ़ रिक्वायर्ड का एक्चुअली क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जो इस साल नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफ़र कर रहे हैं वो हैं 120 सीट्स। अब देखिए, अगर तो पहली मेरिट लिस्ट तो मस्ट लगती है, सेकंड मेरिट लिस्ट भी मस्ट लगती है, ठीक है, पहली 2 मेरिट लिस्ट तो कंफर्म है। अगर आके सेकंड मेरिट लिस्ट में ही उनकी 120 सीट्स कवर हो जाती हैं, सीट्स अगर उनकी पहली 2 मेरिट लिस्ट से कवर हो जाती हैं, तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट वो डिपार्टमेंट अपनी नहीं लगाएगा, क्योंकि उनके पास अब सीट्स ही नहीं हैं, उनकी सारी सीट्स 120 सीट्स उनकी कवर्ड हैं। क्योंकि जैसे ही साथ साथ मेरिट लिस्ट लगेगी वैसे ही स्टूडेंट को फ़ीस सबमिट करवाना पड़ेगी और साथ ही उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा मतलब कि उसकी जो सीट है वो तो कंफर्म हो गई है। अब अगर पहली 2 मेरिट लिस्ट में ही नंबर ऑफ़ सीट्स फिल्ड हैं तो अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होगी। तो अब अगर सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी उनकी 120 सीट्स कवर नहीं होती तो अब उनको थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करना पड़ेगी, और अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में उनकी 120 सीट्स कवर हो जाएं तो ठीक है, अगर थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद भी उनकी अगर कुछ सीट्स बच जाएं तो फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट वो लगाते हैं। जैसा कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि बहुत से डिपार्टमेंट्स की फोर्थ मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले हुई थी, क्योंकि उनके भी सीट्स थर्ड मेरिट लिस्ट तक कवर नहीं हुई थी। सो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स अगर सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद कवर हो जाएं तो ठीक है, अगर ना कवर हो तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले होगी, अगर थर्ड मेरिट लिस्ट तक कवर हो जाए तो ठीक है, अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में भी कवर ना हो तो फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट लगती है। तो इफ़ रिक्वायर्ड का मतलब ये था। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नेम आया उन्होंने फ़ीस सबमिट करवा दी, उनका एडमिशन कंफर्म हो गया। इसी तरह सेकंड में आया उन्होंने करवा दी, एडमिशन कंफर्म। थर्ड में आया उन्होंने करवा दी। फोर्थ अगर लिस्ट लगती है, फोर्थ में जिन स्टूडेंट्स का नेम आया उन्होंने करवा दी। तो इस तरह से फोर्थ मेरिट लिस्ट के एंड तक जो सब स्टूडेंट्स के एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाते हैं। मेरिट लिस्ट के बाद फीस सबमिशन के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आपको रोल नंबर्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं, ईमेल्स अलॉट की जाती हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसकी जो डेट दी गई है वो है 20 सितंबर। यहाँ पर नेक्स्ट एक और डेट दी गई है डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन की, और यहाँ पर अभी तक जो कैलेंडर शेयर किया गया है वहाँ पर बताया गया है कि जो डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन है वो इस साल ऑनलाइन होगा। हर साल ओरिएंटेशन होता है लेकिन यूनिवर्सिटी में ही होता है, लेकिन इस दफ़ा ऑनलाइन ओरिएंटेशन एक्सपेक्टेड है, और उसकी जो डेट दी गई है वो है 21 सितंबर। पहले इस तरह से होता था कि जो ईमेल्स वगैरह थी वो जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आ जाता था, उसका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता था, तब उसको ईमेल्स वगैरह अलॉट की जाती थी, तब उसको ईमेल्स वगैरह पासवर्ड्स वगैरह दिए जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जबकि ऑनलाइन ओरिएंटेशन एक्सपेक्टेड है तो इस वजह से स्टूडेंट्स को ईमेल्स भी ओरिएंटेशन से पहले दिए जा रहे हैं, ताकि उन ईमेल्स के थ्रू स्टूडेंट ऑनलाइन ओरिएंटेशन अटेंड कर सके। बाकी इसका क्या प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ और काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ। इसलिए आप एक दफ़ा मेरा चैनल विजिट कर लें। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन से रिलेटेड और काफ़ी टॉपिक्स में बहुत से वीडियोज़ बना चुकी हूँ, तो आप लोग एक दफ़ा चैनल मस्ट विजिट कीजिएगा। बाकी आप लोग इन टच रहें क्योंकि अब ये लास्ट डेज चल रहे हैं, लास्ट स्टेप चल रहा है ऑलमोस्ट। इससे पहले जितना भी प्रोसीजर था उस सब से आप लोग गुजर चुके हैं। अब सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम आना है और आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करवानी है। तो इस वजह से मेरे साथ इन टच रहें। अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो वो कमेंट्स में मेरे से बात कर सकता है। बाकी इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।